नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने अधिगम स्थानांतरण के बारे में पढ़ा था। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, मुख्य और गौण प्रकारों की बात की थी। आज इस क्लास में हम अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। उससे पहले रीट के जो अभ्यर्थी हैं वो जान पाए हैं। कल के ही न्यूज़पेपर में आया था कि तय समय पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा है तय समय पर ही रीट का एग्ज़ाम करवाएंगे। लगभग सितंबर माह का उन्होंने बोला है। तो आप लोग ये मान के चलें कि अब आपके पास लगभग 3 से 3.5 महीने ही बचे हैं। अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन करें, सुचारू करें और समय पर करें। जिस भी आप फर्स्ट या सेकंड लेवल से हैं, हर एक सब्जेक्ट को समय दें। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत अच्छा है, इसको तो छोड़ ही देते हैं, जो अच्छा नहीं है उसको करते हैं। देखिए, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है उसे आप थोड़ा कम समय दें, लेकिन समय सभी सब्जेक्ट को दें। आप हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत लैंग्वेज में से जो भी लैंग्वेज रख रहे हैं उन लैंग्वेज को भी टाइम दें। आप साइकोलॉजी को भी दें। आप एसएसटी से हैं तो एसएसटी को भी समय दें। साइंस से हैं तो साइंस मैथ्स को समय दें। और फर्स्ट लेवल वाले प्रत्येक सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना करके तैयारी करें। देखिए, समय सारणी होना ज़रूरी है। बिना समय सारणी के बेहतरीन तैयारी नहीं हो पाती है। इसलिए आप खुद अपना टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल में आप ध्यान रखें कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, इसको इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, ये बीच में ब्रेक रहेगा। ये सारा आप खुद तैयार करें। ऐसे आपको चैनल के माध्यम से बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे कि आप ऐसे ऐसे पढ़ें। आजकल यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कैसे करें, कब होगी एग्ज़ाम, कैसे तैयारी करना है, इतने दिनों में कैसे सफलता को प्राप्त करें। वो सब आपके लिए मायने नहीं रखता जब तक आप अपनी समय सारणी खुद नहीं बनाएं। क्योंकि पढ़ना आपको है भाई, पढ़ना आपको है। इसलिए समय सारणी भी आपके हाथों से, आपके द्वारा बनाई गई हो और उसको आप फॉलो करें। ये नहीं कि टाइम टेबल तो बना करके छोड़ दिया, आज से नहीं, इसको कल से शुरू करेंगे, कल फिर आता है, फिर कल से करेंगे, फिर कल आता है, कल से करेंगे। ऐसे करते करते सितंबर पास आ जाए और हम कुछ भी ना कर पाएँ और ये भर्ती हमारे हाथों से निकल जाए, रीट एग्ज़ाम एक बार हमारे हाथों से निकल जाए, ऐसा ना हो। इसलिए बेहतरीन तैयारी करें। तो आइए आज की क्लास में हम अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हम पिछली क्लास में अधिगम स्थानांतरण के प्रकार को जान पाए। हमने अधिगम स्थानांतरण के 3 मुख्य प्रकारों की बात की। हमने अधिगम स्थानांतरण का सकारात्मक प्रकार पढ़ा, नकारात्मक पढ़ा, शून्य आधारित पढ़ा। गौण में हमने क्षैतिज, ऊर्ध्व और हम क्रॉस शिक्षा या द्विपार्श्विक की बात कर चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत की हम जो चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे समतत्व सिद्धांत की, जो थॉर्नडाइक का है। उसके बाद हम बात करेंगे दो तत्व सिद्धांत की, या इसको द्वितत्व या दो तत्व एक ही बात है, दो तत्व सिद्धांत, जो स्पीयरमैन ने दिया है, बुद्धि के साथ इसको जोड़ा है। उसके बाद हम बात करेंगे मानसिक शक्तियों का सिद्धांत की, जो वागले का है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक भी वागले को कहा जाता है, वोल्फ। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत वोल्फ को है। जो शक्ति मनोविज्ञान का जनक भी वोल्फ को माना जाता है। देखिए, वागले का जो सिद्धांत है वो आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत है। तो आप ध्यान रखें, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है वो वोल्फ का है।
तो हम बात करेंगे अव्ययी शक्तियों के सिद्धांत की। अव्ययी शक्तियों का सिद्धांत जो आप लोग जानते हो, जिसको गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद, पूर्णाकार अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत, तो वही वर्दिमर कोहलर कोपका के बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत, जो बागले का है। तो इन 5 सिद्धांतों के बारे में हम अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो आइए हम एक एक की डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है समतत्व सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण का समतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को दिया है। और थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब दो कार्यों की या दो विषयों की प्रकृति समान होती है, या दो कार्य या विषय की प्रकृति एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, तो वह कार्य जल्दी ही सीख लिया जाता है। एक बार फिर से ध्यान दें, समतत्व सिद्धांत में थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, जब दो कार्यों की या दो विषयों की प्रकृति मिलती जुलती होती है तो वह अधिगम जल्दी सीख लिया जाता है, और अधिगम स्थानांतरण का वो समतत्व सिद्धांत कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब दो विषय की प्रकृति मिलती जुलती होगी तो वो विषय जल्दी सीख लिए जाते हैं, आसानी से सीख लिए जाते हैं। और अगर दो तत्वों की प्रकृति या दो विषयों की प्रकृति या दो वस्तुओं की प्रकृति समान नहीं होती, मिलती जुलती नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, तो वह आसानी से नहीं सीखा जा सकता। हालांकि सीख लिया जाता है, लेकिन उतनी आसानी नहीं होती जितनी अगर उनकी प्रकृति मिलती जुलती है, एक जैसी है। तो ये है अधिगम स्थानांतरण का समतत्व सिद्धांत। हम बात करें दो तत्व सिद्धांत की। देखिए, द्वितत्व सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया है, और स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को बुद्धि के साथ जोड़ा है। स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत या दो तत्व सिद्धांत, जो बुद्धि के जो दो तत्व बताए हैं, वही दो तत्व उन्होंने अधिगम स्थानांतरण में इस सिद्धांत में जोड़े हैं। ध्यान दे, दो तत्व कौन से, जी और एस, जिसको जनरल, स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट तत्व हम कहते हैं। देखिए, सामान्य तत्व और विशेष तत्व, स्पीयरमैन का क्या मानना है? स्पीयरमैन का मानना है कि जी तत्व व्यक्ति के सभी मानसिक कार्यों में पाया जाता है, जबकि एस तत्व या विशिष्ट तत्व तो विशेष कार्यों में ही पाया जाता है। फिर इनमें फर्क क्या हुआ? तो देखिए, जी तत्व है, सामान्य तत्व है, वह तत्व ही अधिगम स्थानांतरण में सहायक है। यानी स्पीयरमैन क्या कहते हैं? स्पीयरमैन कहते हैं कि व्यक्ति जी तत्व के माध्यम से ही सीखता है और उसी के माध्यम से ही अधिगम का स्थानांतरण करता चला जाता है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत को बुद्धि के साथ जोड़ा है, और बुद्धि के जो दो तत्व बताए हैं स्पीयरमैन ने, सामान्य और विशेष। ध्यान दें, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का है, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है। वहाँ वो एक तत्व और शामिल कर देते हैं तीसरा में, त्रितत्व में, समूह आकार। हालांकि साइकोलॉजी में त्रितत्व सिद्धांत को इतनी मान्यता नहीं मिली। आज भी हम द्वितत्व सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन को ही पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो द्वितत्व सिद्धांत है उनके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो त्रितत्व सिद्धांत साइकोलॉजी में इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर पाया। तो वही द्वितत्व सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में स्पीयरमैन ने दिया है। अगले सिद्धांत की हम बात करें तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। हम बात कर रहे थे शक्ति मनोविज्ञान का जनक वोल्फ को कहा जाता है, और वोल्फ का क्या मानना है? देखिए, वोल्फ का मानना है कि व्यक्ति के शरीर में उपस्थित विभिन्न मानसिक शक्तियाँ होती है। वो मानसिक शक्तियाँ कौन सी? जैसे तर्क, वितर्क, निर्णय, कल्पना, समायोजन, अमूर्त चिंतन,
ये जो कुछ मानसिक शक्तियाँ व्यक्ति में उपस्थित होती हैं, इन्हीं मानसिक शक्तियों के कारण व्यक्ति सीखता है और इन्हीं के द्वारा वो अधिगम का स्थानांतरण करता, या इन्हीं के आधार पर व्यक्ति ज्ञान को सीखता है और उसी के आधार पर ज्ञान को स्थानांतरित करता है। तो मानसिक शक्तियों का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं बात करूं अगले सिद्धांत की, तो अव्यशक्तियों का सिद्धांत। अव्यशक्तियों का सिद्धांत देखिए, वर्दिमर, कोहलर और कॉफका का मानना है कि अंतर्दृष्टि ही वह तत्व है जो सीखने में सहायता प्रदान करती है और अंतर्दृष्टि के कारण ही अधिगम का स्थानांतरण होता रहता है। तो यानी सीखने में सबसे सहायक क्या है? अव्यशक्तियों के सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि ही वह तत्व है जो व्यक्ति को सीखने में सहायता प्रदान करती है, और इसी को कहा गया अव्यशक्तियों का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की हम बात करें तो आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत। आदर्शों और मूल्य के सिद्धांत, जैसा कि हमने बात की, बागले का है, और बागले का मानना है कि व्यक्ति के कुछ मूल्य होते हैं, उन्हीं मूल्यों के कारण व्यक्ति कुछ सीखता है। यानी कुछ क्या सीखता है कि व्यक्तिगत मूल्यों से जो मेल खाता है वही व्यक्ति सीखता है और उसी का स्थानांतरण करता है। तो आज की क्लास में हमने बात की अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांतों की। इस सिद्धांत के बारे में हमने समतत्व सिद्धांत, द्वैतत्व सिद्धांत, हमने बात की मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, अव्यशक्तियों का सिद्धांत, आदर्शों और मूल्यों के सिद्धांत के बारे में।